जय श्री राम, जय संकट मोचन। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पा मौर्य, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप लोग जैसा कि देख ही रहे हैं कि ये पुरुषोत्तम माह अधिक मास चल रहा है, जेठ मास का, तो इसमें पूजा पाठ का बहुत ज़्यादा महत्व है। जो लोग भी इसमें पूजा पाठ दान पुण्य करते हैं तो वो कई गुना फल देता है। हमेशा की अपेक्षा इस महीने में पूजा पाठ दान पुण्य करने का कई गुना फल आपको मिलता है। तो आप लोग पूजा पाठ करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन आज मैं जो आपके लिए एक बहुत अच्छा उपाय बजरंगबली का लेकर आई हूँ, बहुत कारगर उपाय है, जिसे आप अगर सिर्फ एक बार कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका काम 100 to 100% बनेगा जरूर। ये आपको काम करना है, किसी भी मंगलवार को वैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर इस महीने पुरुषोत्तम माह अधिक मास में अगर आप करते हैं तो सोने पे सुहागा होगा। क्योंकि जो पुरुषोत्तम माह अधिक मास का जो मंगलवार पड़ रहा ना दोस्तों, इसे मतलब कि बड़े मंगलवार के नाम से जाना जाता है। अभी कई मंगलवार पड़ेंगे, क्योंकि इस साल पुरुषोत्तम मास अधिक मास में 2 जेठ है। 2 जेठ में कई मंगलवार पड़ेंगे, मेरे हिसाब से 8 या 9 मंगलवार पड़ेंगे। क्योंकि एक महीने में 4 पड़ते हैं, तो 4 दूनी 8 या 9 मतलब मंगलवार पड़ेंगे। तो 8-9 मंगलवार में कुछ मंगलवार निकल चुके हैं, अभी कुछ बाकी हैं। तो आप किसी भी मंगलवार को कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप नहीं कर पा रहे हैं तो जो बाद में मंगलवार आएगा आप उसमें भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करिएगा कि इसी पुरुषोत्तम माह के मंगलवार को आप ये कार्य करें। तो वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, वीडियो शुरू मतलब उपाय शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको कुछ पहले से भी तैयारी करना है। जैसे जो आपका वो मदार का पेड़ आता है, सफ़ेद मदार होता है जिसमें फूल होते हैं, तो आप उसे ला करके उसके मदार के सफ़ेद मदार जो फूल होता है उसके आपको पत्ते लाना है। पत्ते लाकर साफ सुथरा धुल करके रख लेना। आपको सोमवार को ये करना है, पत्ते लाकर उसको साफ सुथरे धुल करके रख लेना है। फिर आप जब मंगलवार को करें, शाम को करें, सुबह करें, जब भी आपके पास टाइम हो, शाम सुबह करिए, दोपहर को ना करिएगा। क्योंकि जितने भी उपाय वगैरह पूजा पाठ होते हैं दोस्तों, तो वो शाम सुबह ही किए जाते, तभी हमें फ़ायदा मिलता है। दोपहर में, दिन में नहीं किए जाते। तो ध्यान रखिएगा, सुबह शाम आप जब भी करें, शाम सुबह करें और सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ से बजरंगबली का नाम लेके, स्मरण लेके ये उपाय शुरू करना है। तो जैसे कि आप पत्ता लेकर आके धुल के साफ सुथरे करके रख दिए। सोमवार को मंगलवार को जब आप पूजा शुरू करेंगे, सुबह शाम या जितने समय भी शुरू करें, तो सबसे पहले जो वो पत्ते हैं दोस्तों, उसमें पीला सिंदूर और चमेली का तेल मिला करके और उसमें किसी चीज़ से, मतलब कि चाहे उंगली से लिख सकते हैं या किसी चीज़ से भी लिख सकते हैं, जितने पत्ते हैं सब में राम 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 लिखना है। राम राम लिख करके उसकी एक माला बनाना है, माला बना के रख लीजिए। फिर उसके बाद आपको करना है, एक चौकी बिछाना है, जो पूजा वाली चौकी होती है, उस पर लाल या ऑरेंज कपड़ा बिछा दीजिए, लाल या पीला, क्योंकि बजरंगबली को ऑरेंज नारंगी कलर ज़्यादा पसंद है। तो आप लाल पीला जो भी हो आप बिछा सकते हैं, बिछा दीजिए। फिर उस पर राम दरबार की एक फ़ोटो रख दीजिए। बजरंगबली की अगर मूर्ति हो तो उसे भी रख दीजिए, अगर नहीं है तो राम दरबार की रख दीजिए। उसमें बजरंगबली भी रहते हैं और राम लक्ष्मण सीता सभी लोग रहते हैं। क्योंकि बजरंगबली का कोई भी कार्य आप करेंगे तो बिना रामचंद्र जी के भगवान के आपका काम पूरा नहीं होगा। कोई भी कार्य आप करें तो पहले जय श्री राम कहिए और फिर काम शुरू करिए, और रामचंद्र भगवान का नाम जरूर लीजिए, तभी आपका काम पूर्ण होगा। फिर उसके बाद आपको उपाय करना है दोस्तों, जैसे लाल वो चौकी बिछा दिया, लाल या ऑरेंज कपड़ा बिछा दिया, उसमें राम दरबार की फ़ोटो रख दिया और बजरंगबली की फ़ोटो रख दिया। वहाँ पास आपको बजरंगबली के चरणों में थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाना है। तिलक जैसे हम लोग करते हैं, बजरंगबली के माथे पे तिलक कर देना है और चरणों में भी थोड़ा सिंदूर चढ़ा देना। और वहाँ आपको 2 दीपक जलाना है। दीपक मतलब एक तिल के तेल का या तो फिर चमेली के तेल का जलाएंगे, जो बजरंगबली के सामने जलेगा, बजरंगबली के नाम का जलेगा। और दूसरा दीपक हमें घी का जलाना है, जो राम दरबार के नाम से जलेगा, रामचंद्र जी के नाम से चलेगा। जो राम दरबार के नाम से जलेगा घी का दीपक, उसमें थोड़ा सा चावल डाल दीजिए, 5 दाने। और जो बजरंगबली के नाम से जलाएंगे, संकट मोचन के नाम से जलाएंगे, उसमें 2 लौंग डाल दीजिए। बस दीपक जलाकर रख दीजिए और कुछ प्रसाद चढ़ा दीजिए, लड्डू है, चना गुड़ है, जो भी हो आपके पास श्रद्धा अनुसार मतलब आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं, फल भी चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
प्रसाद चढ़ा दीजिए वहाँ। और प्रसाद जो भी चढ़ाएं उसमें तुलसी की पत्ती जरूर अर्पण करें, क्योंकि बजरंगबली को तुलसी दल बहुत पसंद है। तो उनका कोई भी प्रसाद चढ़ाएं तो उसमें तुलसी दल जरूर डालें। और एक छोटे से लोटे में, या तो गिलास हो, लोटा हो, कुछ भी हो, तो उसमें आप जल रख लीजिए, वो भी प्रसाद के रूप में आपका रखा रहेगा। इतना करना है, फूल चढ़ा देना है। और फिर उसके बाद जो आपने माला बनाई है मदार के पत्ते की दोस्तों, उसे बजरंगबली को पहना देना है, बजरंगबली को पहना दीजिए। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, आपको एक ऐसे का लोटा लेना है, पीतल का, तांबे का, जिसमें हम जल चढ़ाते पूजा करते हैं, और इस पे कलावा बांधना है। ये देखिए मेरे में बंधा हुआ है, इस पे कलावा बांधना है। फिर इस पे क्या करना है, इस लोटे में सबसे नीचे आपको डालना है 7 लौंग डालना है, 7 सुपारी डालना है, और एक सिक्का डालना है, 1 का सिक्का। 7 लौंग, याद रहे दोस्तों, 7 लौंग, 7 सुपारी, 1 का सिक्का। फिर उसके बाद इसमें काली उड़द आती है, जो काली उड़द आती है उसके खड़े, मतलब दाल नहीं चाहिए, खड़े उड़द काली हो, उसको पूरा इससे भर लीजिए। भर करके फिर इसे बजरंगबली के दाहिनी ओर रख दीजिए, वहीं पर इसे बजरंगबली के दाहिनी ओर रख दीजिए। इसको रख दिया और दीपक जला दिए, सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, बजरंगबली के सामने दीपक जला दिए, सब कुछ कर दिया। फिर इसके बाद आपको मतलब जो आपकी मनोकामना है, जिसके लिए आप मतलब ये उपाय कर रहे हैं, उसको अपने मतलब कि मन से बजरंगबली और राम दरबार के सामने हाथ जोड़ करके आपको ऐसे कहना है कि हे बजरंगबली, हे संकट मोचन रामचंद्र जी, भगवान जी, मेरी रक्षा करिए, मेरा ये काम पूर्ण हो जाए। मैं इस कार्य के लिए आपके सामने ये उपाय करने जा रही हूँ, तो मेरा ये काम आपको जरूर पूर्ण करना है, क्योंकि आप ही पूर्ण करेंगे, आपके सिवा मेरा ये काम कोई नहीं कर सकता। ऐसा आपको कह करके भगवान जी से प्रार्थना करके फिर आपको सुंदर कांड का पाठ करना है। सिर्फ और सिर्फ एक बार सुंदर कांड का पाठ करना है, वहीं पास बैठ करके। और सुंदर कांड का जब पाठ खत्म हो जाए तो फिर हनुमान चालीसा एक बार पढ़ना है। फिर उसके बाद हनुमान जी की आरती पढ़ना है हनुमान जी की आरती करना है। उसके बाद दोस्तों जो भी मतलब जैसे आप घर पे ये कर रहे हैं पूजा पाठ, तो आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को आरती देंगे। आरती देने के बाद जो है वो आरती आप पूरे घर में घुमा दीजिए। फिर उसके बाद वो आरती वहीं रख दीजिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के दरबार में और संकट मोचन के दरबार में। फिर उसमें से जानते हैं जो ये आपका ये लोटा में जो भरा हुआ है, मतलब कि सुपारी, 7 सुपारी, 7 लौंग, 1 सिक्का और काली उड़द खड़ी। फिर इसे आपको एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़ा ले करके उसे ऐसे करके लाल कपड़ा लेना है अलग से। फिर इसी में पूरा उसको जो लोटा में भरा हुआ है, इसको उसी में लाल कपड़े में डालकर एक पोतली बना लेना है। पोतली बना करके वहीं बजरंगबली के जहाँ पूजा किया है वहीं पास रख दीजिए, उसको रखा रहने दीजिए। फिर इसके बाद आप लोग जो प्रसाद चढ़ाया है, सभी लोग प्रसाद, घर में जितने भी सदस्य हैं सबको प्रसाद दीजिए, प्रसाद ग्रहण करें। और जो जल छोटा लोटा में रखाया था वो जल भी आप प्रसाद के रूप में सभी को दीजिए, ग्रहण करें। और फिर इसके बाद भगवान जी से, संकट मोचन से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो मुझसे हो सका मैंने आपका उपाय किया, जो गलतियां हुई हो अगर जाने अनजाने में भी, तो मुझे माफ़ कर देना। और मेरा ये कार्य आपको करना है और मतलब आप ही करेंगे। तो ऐसा करके ऐसा कर दीजिए, आपका उपाय कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया। फिर इसके बाद आपको करना क्या है दूसरे दिन, उस दिन आपको कुछ नहीं करना। फिर दूसरे दिन आपको जो वो पोतली बना के रखे थे लोटा से डाल करके सामान, उसमें 7 सुपारी, 7 लौंग, 1 सिक्का, खड़ी उड़द काली, उसको जो पोतली बनाए थे उसको किसी भी बजरंगबली के मंदिर में जा कर के रख दीजिए। और रख करके भगवान जी से प्रार्थना करके चलिए आइए, उनके चरणों में चढ़ा दीजिए, बगल में रख दीजिए और सीधा पढ़ लीजिए कि हे प्रभु, जो मैंने मुझसे हो सका मैंने किया, मेरा ये कार्य आपको जरूर पूरा करना है, मेरा ये काम आप पूरा कर दीजिए प्रभु। और जय श्री राम, जय संकट मोचन बोल करके आप अपने घर आ सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये अगर आप उपाय करते हैं, किसी भी मंगलवार को कर लीजिए, आपका उपाय करने की देरी है, कुछ ही दिनों बाद, हफ्ते 10 दिन के बाद आपके जिस काम के लिए आपने ये उपाय किया है वो उपाय 100 to 100% कंप्लीट होगा।
बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है बजरंग बली के, क्योंकि बजरंग बली से बड़ा कोई दुनिया में नहीं है। कोई भी देवी देवता मतलब कि वो नहीं है कि वो मतलब कि संकट काट सके। संकट तो सभी देवी देवता काटते हैं, लेकिन बजरंग बली का नाम ही संकट मोचन है, तो वो सभी के संकट काटते हैं। और मैं संकट मोचन से प्रार्थना करती हूँ कि हे संकट मोचन, जैसे आपने मेरे संकट काटे हैं वैसी तरह आप सभी भक्तों के संकट काटिए। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये उपाय समाप्त होता है। फिर मिलते हैं कुछ नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय संकट मोचन। और करिएगा दोस्तों जरूर उपाय। अगर वीडियो पसंद आए तो हम किसी और दूसरों के साथ 2-4 लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी के संकट कटे। हमारी संकट मोचन से यही प्रार्थना है। जय श्री राम, जय संकट मोचन।